तो मंत्री के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है? अब किसकी बारी है? क्या विवाद खत्म हुआ? नहीं, विवाद यहां से शुरू हुआ। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा किसी मसालेदार हिंदी एंटरटेनमेंट फिल्म के जैसा है। पिक्चर अभी बाकी है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं? बजट सेशन में मंत्री के बयान पर मचे घमासान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जो रफूगिरी थी, कपड़े और फट गए उससे। महेंद्र भट्ट के बयानों ने भी प्रेमचंद अग्रवाल के विवाद को और भड़काया, ऐसे आग लग गई। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने जब एंट्री मारी, एक स्पेशल एंट्री होती है पिक्चरों में, वैसी एंट्री हुई और वो इस पूरे विवाद के केंद्र बिंदु बन गए। मंत्री को हटाने को लेकर उनका एक बयान आया, उसके बाद साफ हो गया कि प्रेमचंद अग्रवाल की विदाई तय है। नतीजा आप सबके सामने है। लेकिन अंदर की खबर क्या है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ये विवाद यहां से खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ। इंटरवल है ये कहानी का और इसका दी एंड बहुत दिलचस्प है। कैबिनेट में 5 मंत्री पद खाली हो गए हैं, मेरी बात को सुनिएगा। और कैबिनेट से विदाई का शोर 2 और मंत्रियों का है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 2 और मंत्री ऐसे हैं, लेकिन सियासत में जब हो जाए तभी मानिए कि इस्तीफा हुआ। जैसे कि प्रेमचंद अग्रवाल का, अड़े थे, अहंकार में डूबे थे, लेकिन मंत्री को जाना पड़ा। खबर यह है कि दिल्ली से फोन आया था, तब मंत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं। क्या बयां करती हैं? हमारे साथ गजेंद्र रावत हैं और पिछले वीडियो को आप सबने इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम दिया गजेंद्र भाई की, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। क्योंकि अंदर की खबर और बेबाक राय के लिए गजेंद्र रावत जाने जाते हैं। सत्ता के आगे झुकते नहीं हैं, सवाल करते और बेबाक तरीके से करते हैं। अच्छा गजेंद्र भाई, एक बात मैं आपसे बड़ी दिलचस्प समझना चाह रहा था। ये इस्तीफे तो कई बार हुए, मंत्रियों के हुए, गुपचुप तरीके से गए और इस्तीफा दे दिया चुपचाप और बता दिया कि हमने इस्तीफा दे दिया। हरक सिंह रावत का भी हुआ जैनी प्रकरण में। लेकिन ये जो इस्तीफा मैं देख रहा हूं, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। वहां कैमरे मौजूद थे, बोले बढ़िया से वीडियो बनाना। जब मंत्री आ रहे हैं, एंट्री हो रही है, जैसे कि शूट हो रहा हो, कि भाई अच्छे से फोटो वोटो खींच के, बढ़िया से खींच के, और फिर आला कमान को भेज दिया कि हाँ मंत्री का इस्तीफा हो गया। ये मतलब चल क्या रहा था? ये देखिए कैमरे वहां पे मौजूद है, मंत्री हाथ में इस्तीफा लेकर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां टेबल पर बैठे हुए हैं और टेबल पर बैठ के वहां पे फोटो खिंचवाई जा रही हैं। ये दरअसल आपको आधा वीडियो पहुंचा आप तक। हाँ। इससे पहले का वीडियो आपने वो नहीं देखा जी। जब प्रेमचंद अग्रवाल कल सुबह जो है रामपुर तिराहा पर पहुंचे, हाँ। जहां पर हमारे उत्तराखंड के लोग शहीद हुए थे, एक वीडियो उन्होंने वहां से जारी किया। दूसरा वीडियो उन्होंने जो सरकारी निवास है यमुना कॉलोनी का, वहां से भी आया, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने की उन्होंने कोशिश करी। वो अपने आप को उत्तराखंड आंदोलनकारी बता रहे थे, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान के तमाम किस्से कहानियां वो सुना रहे थे और आखिर में उन्होंने वो दर्द भी बयां किया कि उनको जो है निशाना बनाया गया है। तो वो जो प्रकरण था पूरा कि भाई प्रेमचंद अग्रवाल, जब आप जान रहे हैं कि आपको हाईकमान ने बोल दिया आप घर जाइए, तो आप फिर रामपुर तिहाड़ चले गए। आप अपने आप को जो है एक बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें वो वहां पर कह रहे थे वो सबने देखी और उसके बाद रो रहे थे। आपको रोने की अगर नौबत आ गई तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इन्होंने पहाड़ की अस्मिता पर जो हमला किया था उस सदन के भीतर, जिसकी जिम्मेदार बड़ी संख्या में आप ये मान सकते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेमचंद अग्रवाल को रोका नहीं। बिल्कुल। जब तक अभी आप ये भी देखेगा कि रितु खंडूड़ी के इस्तीफे को लेकर लोग चौक चौराहों पर बहुत जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह उनके पुतले फूके जा रहे हैं, रितु खंडूड़ी को के नारे लग रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो ये मसला मुझे नहीं लगता कि यहीं पर शांत होने वाला है। जिस अंदाज में प्रेमचंद अग्रवाल की विदाई हुई है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और बड़े और कड़े निर्णय लेना बाकी है। गजेंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभी यहां से विवाद की शुरुआत होती है, ये विवाद खत्म नहीं हुआ। एक तो मंत्री का इस्तीफा हुआ, रितु खंडूरी सवालों के कटघरे में है। जो भूमिका आपने पहले भी उठाया था कि भाई ये विवाद को असली जन्म देने वाला यही है, अगर प्रेमचंद अग्रवाल को रोक दिया जाता तो ये विवाद ना। दूसरी शख्सियत गणेश जोशी, आय से अधिक संपत्ति का मामला, तथाकथित धाकड़ धामी जीरो टॉलरेंस की सरकार, यहां पे भी सवाल। मंत्री के साथ जो है तमाम योजनाओं के फीते काटे जा रहे हैं और वहां पर कोर्ट में फिर विवाद, आय से अधिक संपत्ति। मंत्री के पास ये आय से अधिक संपत्ति आए कहां से, इसका जवाब किसी के पास नहीं, वो भी सवालों के कटघरे में। और तीसरी शख्सियत महेंद्र भट्ट, जिन्होंने पूरे विवाद को इस तरह से आग में घी डालने का काम किया। इनको अपने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नहीं दिखाई दिए, जो हाथों में बंदूक लेकर घूम रहे दो। तब इन्होंने अनुशासन समिति नहीं याद आई।
लेकिन गजेंद्र भाई ये अब पिक्चर आपको जाती हुई कहां दिखाई दे रही है? 2-3 महत्वपूर्ण किरदार अभी भी बाकी है पूरी पिक्चर में। अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से मुलाकात करी है। और यह मुलाकात इसमें महत्वपूर्ण है कि वो करना चाह रहे हैं, जिसमें जो मंत्रिमंडल की 5 सीटें जो वैकेंट हो गई हैं उनको भरने को लेकर बात हो रही है। दूसरा ये भी है कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो हाईकमान है उनसे बात की होगी। और अब चूंकि जितना शोर शराबा बाजार में हुआ, जो धरने प्रदर्शन हुए, जो आंदोलन हुई है, जो होलिका जलाई गई, उसके बाद जिस अंदाज में कल प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो समाज में जो लोग हैं जिन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा महेंद्र भट्ट को, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहते हुए देखा है, जिन्होंने सुबोध उनियाल को कड़ी टिप्पणी करते हुए देखा है, जिन्होंने वहां पर जो है रितु खंडूड़ी को नियम, कायदे, कानून और संवैधानिक जो पद है उनकी उसका जो मान सम्मान खत्म करते हुए देखा है, जो पार्शलिटी उस हाउस के अंदर उन्होंने करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी महेंद्र भट्ट से लेकर और ये जो रितु खंडूड़ी हैं, ये भी आम जनमानस के निशाने पर होंगे। मुझे लगता है कि ये मामला भी थमने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में आपको जो है इनके क्या नाम, महेंद्र भट्ट से लेकर रितु खंडूड़ी जैसे जो पद पर बैठे हुए लोग हैं, इनकी विदाई के लिए भी लोगों हो सकता है कि आने वाले समय में और तेज करते हुए आपको दिखाई दे। गणेश जोशी पर संकट दिखाई दे रहा है आपको? आपकी खबर आपके गणेश जोशी का विषय है कि विजिलेंस ने कहा था कि भाई जो उत्तराखंड की जो कैबिनेट है वो इसको मतलब अनुमति दे कि उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, लेकिन धार्मिक कैबिनेट ने उसकी अनुमति नहीं दी। अब वो मसला जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो नेगी उनके मामला लेकर कोर्ट में गए हैं, उन्होंने कहा है कि और ऊपर जो अदालत है उसमें वो पैरवी करेंगे और इस बात को लेकर कोशिश करेंगे कि गणेश जोशी ने जिस अनैतिक तरीके से जिस प्रकार से ये सब किया है, और ये मसला सिर्फ गणेश जोशी का नहीं है, ये मसला इस सरकार को लेकर है कि आखिरकार ये सरकार अब जो गणेश जोशी उन्हें क्यों बचाना चाहती है। जब विजिलेंस कह रही है कि आप अनुमति दीजिए मुकदमे की, और अगर आप उसको हाइड एंड सीक कर रहे हैं, आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो सवाल है वो पुष्कर सिंह धामी सरकार के ऊपर खड़े होंगे। और जितना ज्यादा मतलब अभी आपने जो पिछले 20 दिन लगा दिए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर, अगर आप उसी प्रकार का जो रवैया है गणेश जोशी को लेकर बनाए रखेंगे, रितु खंडूड़ी को लेकर बनाए रखेंगे और महेंद्र भट्ट को लेकर रहेगा, तो सरकार के ऊपर बहुत गंभीर सवाल होंगे। फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं, क्या वाकई में जो खबरें आ रही हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल इस जिद पर थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्या दिल्ली में कोई शख्सियत इस बात को लेकर अड़ चुकी थी कि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होगा, हर हाल में होगा, और दिल्ली आला कमान की तरफ से एक फोन की घंटी आई, उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया? क्या यह सच है? क्या इस तरह का कोई इनपुट आपके पास? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से सभी नेताओं के वहां पर जो है आका बैठे हुए हैं, तो प्रेमचंद अग्रवाल के भी आका हैं, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। ये पहला घटनाक्रम है कि किसी मंत्री का इस प्रकार प्रदेश की मतलब अस्मिता के लेकर इतना बड़ा सवाल खड़ा करना, और उसके बाद जिस प्रकार की मित्र विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की रही है, हाउस से लेकर हाउस से बाहर तक, उसके बाद एक सामान्य जनमानस जो आम जनता है, इस प्रदेश की चिंता करते हैं, जो लोग जो चिंतक हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने ये इशू रेज करा कि भाई आखिरकार अगर कांग्रेस सदन के भीतर मित्र विपक्ष था, सदन के बाहर भी उन्होंने वही भूमिका निभाई, लेकिन जो आम जनमानस था उसने सड़क पर आकर जो है इस बात को रखा, और यही इसके जो परिणाम हुआ कि प्रेमचंद अग्रवाल के रूप के रूप में मिला। लेकिन मैं कह रहा हूं एक शख्स मित्र विपक्ष नहीं था वहां, उस सदन में एक शख्स मित्र विपक्ष नहीं था जिसे पूरी पिक्चर से गायब कर दिया समूची कांग्रेस ने। लखपत बुडोला, लखपत ने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा, लेकिन कांग्रेस ने उनको किनारे कर दिया। अगर यही बीजेपी होती, आपकी पिछली बात मुझे याद है कि पूरे कंधे पर बिठा के ये भाजपाई प्रदेश में घुमाते लखपत को, अगर यही बीजेपी का विधायक होता, वो लखपत अकेले दम पर जो मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था इस पूरे प्रकरण का, उसे पूरी पिक्चर से गायब कर दिया कांग्रेसियों ने, बड़े नेताओं ने। दरअसल कांग्रेस की स्थिति वही है जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों गुजरात में गई थी, और उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के लोग हैं भाजपा से मिले हुए हैं। तो कमोबेश यही स्थिति उत्तराखंड में भी है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो पिछले सरकार में, धामी सरकार में मंत्री थे, तीरथ सिंह सरकार में मंत्री थे, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में मंत्री थे, हाँ जो विपक्ष में आकर बैठ गए, तो ये भी भरोसा नहीं कि यशपाल आर्य और कितने दिन जो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो जो अपेक्षित जो सहयोग लखपत बुडोला को हाउस में मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला, और हाउस में मिलने के अलावा जो बाहर भी स्थिति है, कल लखपत बुडोला पहली बार फिर बाहर दिखाई दिए, लेकिन अभी तक भी
कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक उनके साथ बगल में नहीं बैठने को तैयार है, कांग्रेस पार्टी का संगठन उनके साथ नहीं बैठने को तैयार है। और स्थिति आज यही है कि जो इतनी बड़ी लड़ाई जो फतेह हुई है, ये मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसमें कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन आप इसलिए नहीं कह सकते कि कांग्रेस के जो लोग, वो तो होली मना रहे थे गजेंद्र भाई, होली मना रहे थे सारे भाजपाइयों के साथ। इनके सबसे बड़े नेता हरीश रावत वहां पे मुख्यमंत्री के साथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ और भगत सिंह कोश्यारी के साथ होली मना रहे थे। वो तो रंग, मैं इससे एक लाइन और आगे बताता हूं आपको जी, इससे एक कदम और आगे बताता हूं कि जिस विधानसभा में से प्रेमचंद अग्रवाल विधायक चुनकर आते हैं, लगातार 4 बार से चुनकर आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो माहौल था यहाँ पर, जो आज भी माहौल है, उस माहौल के बीच में कांग्रेस के 3 स्थानीय लोग प्रेमचंद अग्रवाल के साथ खड़े हो गए। अभी होली से एक दिन बाद जो मेयर का चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के सिंबल पर ऋषिकेश से, जिस शंभू पासवान को लेकर झगड़ा था, उस सीट पर जब जो कांग्रेस के कैंडिडेट दीपक जाटव थे, उन्होंने फोटो शेयर किया है और उन्होंने बताया कि होली के दिन उन्होंने जो स्टेट के जो मिनिस्टर हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके साथ होली मनाई, उन्होंने होली खेलते हुए उनके साथ डांस करता हुआ जो फोटो जारी किया। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता ऋषिकेश के हैं, उसी विधानसभा के हैं, उसी नगर क्षेत्र के हैं जहां के प्रेमचंद अग्रवाल विधायक हैं, उनका नाम है रवि जैन। तीसरे हैं ललित मोहन मिश्रा। ये 3 बड़े ऐसे नेता हैं जो आज भी कांग्रेस पार्टी में हैं, और कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद उन्होंने पूरी फील्डिंग प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में लगा रखी थी। तो उस कांग्रेस के लोगों को इस प्रदेश के लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? गजेंद्र बता रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, मंत्री के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी और उसके बाद होने वाली सियासी घटना बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई और तस्वीरों को क्रिएट किया गया, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही थी। कैमरे वहां मौजूद थे, एक एक कैमरा एक एक शॉट ले रहा था, क्योंकि धाकड़ धामी की धाकड़ छवि भी तो दिखानी है। यानी पिक्चर अभी बाकी है। बाकी उत्तराखंडियत की बात तो इस मंच से उठाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।